देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी में जनप्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन व नारेबाजी। प्रमुख ने डीईओ पर लगाई रिश्वत लेकर शिक्षकों के समायोजन को रद्द करने का आरोप। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर मधुबनी के सभी थानों में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का हुआ निपटारा। बिस्फी के दुधैल गांव में पत्नी ने शराबी पति को भिजवाया जेल। हरलाखी के सोहपुर गांव में सरकारी जमीन से 2 शीशम का हरा पेड़ काटने को लेकर सीओ से कार्रवाई की मांग। जयनगर के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव में खेत युक्त जमीन के रास्ता अवरुद्ध हो जाने को लेकर किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने वार्ड 40, 42 व 45 में चलाया नागरिक जागरूकता अभियान। अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर सह रक्तदाता भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर में पूर्व मध्य रेल दरभंगा शाखा का त्रैमासिक अधिवेशन हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। डीडीसी ने वर्चुअल माध्यम से आपदा सहित विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। क्रिप्स हॉस्पिटल में लगाया गया निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। तकरीबन 700 मरीजों का निशुल्क हुआ जांच। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने महाराजगंज धोबी टोल में निकाला जन आशीर्वाद यात्रा। वॉटसन स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि प्रमुख ने डीओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई बार रिश्वत लेकर समायोजन को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के समायोजन को रद्द करने को लेकर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरलाखी प्रखंड के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व सामाजिक संगठनों के कई लोगों ने बार बार शिक्षकों का समायोजन पत्र को रद्द करने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन व नारेबाजी की। साथ ही प्रखंड प्रमुख ने डीओ पर रिश्वत लेकर शिक्षकों का समायोजन को रद्द करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल इस मामले को लेकर शनिवार को प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड के टीपीसी भवन में संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में डीईओ मधुबनी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। फिर से बैठक की समाप्ति के बाद मुखिया व पंचायत सदस्यों ने प्रखंड मुख्यालय पर डीईओ के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रमुख ने बताया कि करीब 3 माह पूर्व नियोजन समिति इकाई का प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते 11 शिक्षकों का समायोजन करने का प्रस्ताव डीओ को भेजा था, जिसे डीओ ने रद्द कर दिया। फिर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायत समिति सदस्य की बैठक में सदन में समायोजन की सहमति बनी और प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद डीईओ को भेजा गया, जिसे नवंबर माह में डीईओ ने पत्र के माध्यम से सभी 11 शिक्षकों को समायोजन करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिक्षक संघ से साठ गांठ कर रिश्वत लेकर पुनः पत्र को रद्द कर दिया गया। प्रमुख ने कहा कि इस मामले को लेकर डीएम से लेकर राज्य तक
लोग पहुंचेंगे। यदि फिर भी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष सह पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष रमेश मिश्र, संघ के सचिव सह झिटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल, संघ के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन समेत कई लोगों ने बताया कि डीओ के रवैये से वह सभी नाखुश हैं। डीओ ने न केवल पंचायती राज व्यवस्था के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ भी किया है। मौके पर विसुन मंडल, उषा देवी, दुर्गाराम, रेखा देवी, रंजीत मेहता, इब्राहिम अंसारी, रंजीत कुमार, सुधीर, अमाना, रामचंद्र, अंशु, राघवेंद्र, यदुवीर, पंचलाल, सीता देवी, संजू, फरत खातून, शिवचंद्र समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने डीओ के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। और दूसरी बात है, जो हम लोग इनको वरीय पदाधिकारी से लेकर हाई कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे इस मामले में, क्यों मेरे हरलाखी प्रखंड के साथ ऐसा अत्याचार उन्होंने किया है। और घुसखोरी करने की बात हो तो बहुत मामले हैं जो कर रहे हैं, अपना करते रहे, लेकिन दूसरे की कार्य क्षेत्रों में उनको दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ रमेश मिश्र, घर हुआ बिठर, पंचायत हुआ कलना, और मैं कलना पंचायत का मुखिया हूँ, मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या निर्णय लिया गया आपकी बैठक में? जी, आज की जो बैठक है इस सभागार में आप मीडिया के माध्यम से खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी की जो मनमानी चला है, जब हरलाखी प्रखंड के सदन में प्रमुख जी की अध्यक्षता में बैठक करके यह निर्णय ले लिया गया कि शिक्षकों को समायोजन किया जाए, लेकिन शिक्षकों की समायोजन पर हाउस पारित कर दिया। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अनुमोदन करने के बाद उसको निरस्त किया। मैं एक समाज सेवी होने के नाते और आपके माध्यम से डीईओ साहब को ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी मनमानी को आप बंद कर लें, अन्यथा उग्र प्रदर्शन यहाँ के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और जो शिक्षा प्रेमी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। नाम क्या? मैं रंजीत कुमार। बैठक हुई है मुखिया संघ और पंचायत समितियों का, क्या निर्णय लिया गया है? क्या देखिए, आज की बैठक के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे प्रखंड प्रमुख जी के द्वारा और पूरे हाउस के द्वारा ध्वनि मतलब सर्वसम्मति से जो डिसीजन लिया गया था कि जो ग्रामीण स्तर पर जो शिक्षक काफ़ी लंबे समय से गाँव में अपना समय बिता रहे हैं, उससे हमारा शिक्षा का पठन पाठन काफ़ी बाधित हो रहा है। तो उनको बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोग उसको समायोजन करने का निर्णय लिए थे। और उसी आलोक में हमने चिट्ठी बना करके माननीय अध्यक्ष जी, प्रमुख जी के द्वारा जिला में दिया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज की धज्जी उड़ाते हुए एक बार तो अनुमोदन कर दिया गया। पुनः ऐसा लगता है कि फिर किसी के दबाव में आकर के या गलत पैसे की वसूली करके उन्होंने उस चिट्ठी को निरस्त कर दिया, जो कि हम लोगों के मान सम्मान के साथ खिलाफ वो हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। तो आज की सदन के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समय रहते हुए अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी चिट्ठी को पुनः नहीं सुधार करके हम लोग को भेजता है तो हम लोग उनके खिलाफ उग्र रूप से सभी लोग उनके खिलाफ हम लोग जाएंगे और इसकी याचिका दायर हम लोग हाईकोर्ट से भी करेंगे। जिला माननीय जिला पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। कुछ निर्णय लिया गया बैठक में? देखिए, आज जो टीपीसी भवन हरलाखी में जो बैठक किया गया माननीय हमारे प्रमुख जी की अध्यक्षता में, उसमें जो भी पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष माननीय मुखिया जी और प्रखंड अध्यक्ष हमारे प्रखंड नियोजन इकाई के अध्यक्ष हुए प्रमुख जी, उन्हें जो चिट्ठी बनाई थी वो डीओ के द्वारा प्रखंड स्तर से चिट्ठी बना करके भेजी गई, तो जिसमें डीओ साहब अनुमोदन भी कर दिए हैं समायोजन के लिए। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद कहीं न कहीं प्रेशर पड़ी, या तो उसको मोटी रकम मिला, उसके लेकर के कहीं न कहीं चिट्ठी को निरस्त कर दिया है। उसके खिलाफ हम लोग आज यह जो टीपीसी भवन में आप देख रहे हैं, सभी जो भी पंचायत प्रतिनिधिगण है, माननीय मुखिया जी और समिति जी, सब कोई मिल करके कहीं न कहीं हम लोग निंदा प्रस्ताव आज पास किए हैं। और दूसरी बात है, अगर इस संदेश से माननीय डीओ साहब को अगर विचार नहीं बदलती है तो हम लोग कहीं ना कहीं कानून का भी सहारा हाईकोर्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग आज इसी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। परिचय दीजिए। महेश प्रसाद मंडल, मुखिया संघ सचिव हरलाखी। बैठक की गई है उसके बारे में आज की जो बैठक हुई है उसमें डीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया गया है। इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे
एकदम नाखुश है उनके रवैया को देखकर कि हरलाखी में जो जिस तरह से डीओ कर रहे हैं उसके हम लोग को बहुत आक्रोश है और हम लोग इसमें बहुत निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या है समस्या? समस्या ये है कि जो हम लोग का जो नियोजन इकाई के हम लोग अध्यक्ष होते हैं, पंचायत में मुखिया जी होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में घुसपैठ करना, जो कि उनका ये कार्य क्षेत्र नहीं है। उनका जो क्षेत्र है वहाँ तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। क्या हुआ क्या है? वह है हम लोग जो समायोजन पे जो काम किया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से समायोजन किया है, उसमें डीओ ने हमारे लेटर को अनुमोदन पहले किया, उसके बाद जस्ट 2-3 दिन के बाद पैसे ज़्यादा पैसे लेकर के और मेरे लेटर को निरस्त कर दिया। अच्छा, कितने शिक्षक का नियोजन? उसमें 11 शिक्षक थे। आज जो पंचायत समिति और मुखियागण सबका बैठक हुआ, क्या निर्णय लिया गया आप लोगों के द्वारा? निर्णय लिया गया है कि इसके जो डीओ जो लेटर निकाले हैं उसको अपना वापस ले, अन्यथा हम लोग जो है उग्र आंदोलन करने के लिए पूरे तैयार हैं। और उस पर जहाँ तक होगी उसके वरीय पदाधिकारी को भेंट किया जाएगा, लेटर के माध्यम से बात किया जाएगा, जिला से लेकर के राज्य तक। अगर वहाँ पे नहीं सुनते हैं तो क्या हाई कोर्ट? हाँ, तो उनको अगर वहाँ तक नहीं सुनती है तो हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा उसका। हरलाखी प्रमुख गोपाल दास। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भूमि विवाद का निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार मधुबनी जिला भर के सभी थाना में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भी शनिवार को सभी थाना में थानाध्यक्षों की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद का निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए व हर हाल में इसका ससमय निष्पादन सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे एवं ससमय प्रतिवेदन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है। खुद डीएम एसपी ने भी भूमि विवाद के कई मामलों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के दुधैल गांव में एक पत्नी अपने शराबी पति से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना दुधैल गांव की है, जहां शराबी पति नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने पुलिस को यह सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले उसे हिरासत में लिया, फिर उसकी मेडिकल जांच कराई, जहां अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। उसे आगे की कार्रवाई के लिए उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर नशेड़ी पति को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। दुधैल गांव निवासी दिनेश सहनी शराब के नशे में अपने ही घर में पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी की पत्नी ने बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस नशेड़ी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर गांव के समीप कमला नहर पुल के किनारे लगे शीशम के 2 हरा पेड़ चोरी से काट ले जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इन दिनों पेड़ की कीमत तकरीबन 50,000 आकी गई है। दोनों ही पेड़ सरकारी जमीन पर था। वहीं इसको लेकर रामपुर गांव निवासी नंद किशोर शाह ने सीओ हरलाखी, बीडीओ व बेनीपट्टी कमला नहर विभाग को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर गांव के समीप कमला नहर पुल के किनारे लगे शीशम के 2 पेड़ काट कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस दोनों पेड़ की कीमत तकरीबन 50,000 से अधिक आंकी गई है। इस मामले को लेकर रामपुर गांव निवासी नंद किशोर शाह ने
सीओ हरलाखी, एसडीओ बेनीपट्टी व कमला नहर विभाग के एसडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदक नंद किशोर साह ने बताया कि उनका एक जमीन सोहपुर नहर पुल के समीप है। खेत के किनारे सरकारी जमीन में शीशम का 2 पेड़ था। उस दोनों हरा शीशम पेड़ को चोरी रामपुर गांव निवासी मोहम्मद यूनुस के पुत्र मोहम्मद गुलजार काटकर ले गया, जिसकी सूचना 2 दिन के बाद मिली और जब वह देखा कि मोहम्मद गुलजार को साक्ष्य को छुपाने के लिए शीशम पेड़ का जड़ भी खोदकर निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसका वीडियो बनाते देख उसने गाली गलौज देते हुए धक्का मुक्की करने लगा। जब उन्होंने बताया कि हरा पेड़ काटना कानूनी अपराध है, तो उसने बताया कि पेड़ को चोरी छिपे काटा या नहीं काटा, वह पेड़ सरकारी था, उसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं बोल सकता है। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला है कि 2 शीशों का यहाँ हरा पेड़ था, विशाल पेड़ था, जो कि 50,000 से ऊपर का यहाँ शीशों का हरा वृक्ष था। कि क्या क्या सबूत मिटाने के ख्याल से एक ठो को जड़ भी कोड़ लिया, एक ठो को खोद रहा था। उस समय हमने वीडियो बनाया तो बोला तुम्हारे बाप का जमीन में शीशो है, सरकारी जमीन में शीशो है, हम काटेंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मोहम्मद गुलजार, पिता यूनुस, ग्राम रामपुर। उनके द्वारा क्या काटा गया? हाँ, उसी के द्वारा पेड़ काटा गया। इस संबंध में किसको आवेदन दिए? इस संबंध में आवेदन दिए हैं सीओ साहब, अंचलाधिकारी, इसके बाद बेनीपट्टी दिए अनुमंडल अधिकारी, कमला नहर विभाग एसडीओ जयनगर। मेरा नाम नंद किशोर साह, रामपुर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव में नहर उराही का कार्य चल रहा है, जिसके कारण दर्जनों किसानों के खेती योग्य जमीन पर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसको लेकर दर्जनों किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। वहीं अनिश्चितकालीन आंदोलन के दूसरे दिन जमकर धरना स्थल पर नारेबाजी की गई।
जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव के दर्जनों किसानों का खेती योग्य जमीन नहर उगाही के कारण ऊंचाई होने पर खेतों में जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जाने से किसानों ने नहर उगाही कार्य पर रोक लगाकर स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना का शंखनाद फूंक दिया है। रविवार को दूसरे दिन पंचायत के दर्जनों की संख्या में किसानों ने समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में धरना स्थल पर जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरनास्थल पर सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि उसराही के समीप से कमला नदी का पश्चिमी शाखा नहर गुजरता है। पंचायत के किसानों का खेती योग्य भूमि नहर के उत्तर दिशा की ओर है। नहर नीचे दिशा होने के कारण किसानों को खेत तक जाने में परेशानी नहीं थी, लेकिन विभाग के द्वारा नहर उगाही से नहर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई है, जिससे किसान कृषि कार्य हेतु अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। नहर पर पुल निर्माण को लेकर किसानों के द्वारा विभाग के पास लगातार मांग रखी गई, लेकिन विभाग द्वारा पुल निर्माण पर अपनी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, सोमवार को विभाग के अधिकारियों से किसान आंदोलनकारियों से वार्तालाप की उम्मीद है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो पुतला दहन कर नहर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखते हुए सिंचाई विभाग कार्यालय पर मवेशी ले जाकर घेराबंदी किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कार्यालय में तालाबंदी व जिला समाहरणालय के सामने भी धरना दिया जाएगा। उस पर भी मांग को पूरा नहीं किया गया तो एनएच और रेल दोनों को जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग किसानों का मौलिक अधिकार है। संवैधानिक तरीके से वह अपनी मांगों को रख रहे हैं। किसानों ने बताया कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक नहर खुदाई कार्य बाधित किया जाएगा। धरना स्थल पर प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, एमएलसी प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, किशनदेव सहनी, कृपालू मुखिया, महेंद्र यादव, उपेंद्र भंडारी समेत कई लोग मौजूद थे। माननीय जिला पदाधिकारी के मधुबनी जिला के जिला मुख्यालय पर भी हम धरना देंगे, लेकिन यह धरना अनवरत चलता रहेगा। एक धरना यहाँ होगा, दूसरा धरना एग्जीक्यूटिव साहब के यहाँ होगा, तीसरा धरना हम लोग जिला मुख्यालय पर भी करेंगे, लेकिन यह धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। हमारी मांगे सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए है। हमारा जो यह अहम मुद्दा है, हम भारत के नागरिक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हमें जो संवैधानिक मौलिक अधिकार दिया गया है, आज उसी अधिकार के अनुरूप हम शांतिपूर्ण तरीके से। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी व समाज सेवी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 40, 42 व 45 में नागरिक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को जागरूक किया। मधुबनी नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने वार्ड नंबर 40, 42 और 45 में नागरिक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उन्हें जागरूक किया। मौके पर उनके साथ रामचंद्र पांडे, किरण, सुनील, गोपाल, अनिल भंडारी, लक्ष्मण, पवन सिंह, विश्वकर्मा व कई लोग शामिल हुए। समझे, उस हिसाब से हमको सहयोग किए। खर्च घटता गया, वोट बढ़ता गया। ये भी अपवाद है। जनरली क्या होता है कि लोगों का घर जाता ग्राफ गिरे। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों से पूछिए कैसा मेयर चाहिए आपको जो कर्म अच्छा करे। सब कहेगा कि कर्म अच्छा करेंगे, सब कहेगा, हर आदमी कहेगा। हम भी कहेंगे, हम चोर चक्कर टके तो आएगा, हम कर्म अच्छा ही करेंगे हर आदमी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होगा, जो भी प्रत्याशी आपको जिताएंगे, वो कहेंगे कि हम कर्म अच्छा करेंगे। क्या जब सभी कहेंगे कर्म अच्छा करेंगे तो ये कंफ्यूजन किसी को नहीं है, दिक्कत है वहां पर। ये समझना होगा आपको कि कर्म अच्छा करके कौन आए। बैक हिस्ट्री, जिनका जो बैक हिस्ट्री होगा, जिसकी जिंदगी होगी, जो वर्तमान की जिंदगी होगी, संभवतः आगे भी वही काम करेंगे। हम तो कैसे करते थे, बाद में राजा हरिश्चंद्र नहीं बन जाएंगे हम। और जब ईमानदारी से राजा हरिश्चंद्र की तरह काम करते आ रहे थे तो पूरी संभावना है कि आगे भी हम ईमानदारी से काम करेंगे। एक जनरल बात आमतौर पर देखिएगा कि कोई रिश्तेदारी जो होती है, लड़की वाले जो आते हैं किसी का रिश्ता देते आते हैं, वो देखते हैं किसके लिए उसका अपनी बच्ची के लिए काम है, कैसे करिए किसी लड़के के पास कुछ
सिर्फ खंगालते हैं कि लड़का करता क्या है, करता क्या है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर पक्का पता लगाते हैं वो उसके भूतकाल से, पिछली जिंदगी से। कोई प्रत्याशी आपके पास आ जाएगा तो उनकी पिछली जिंदगी को देखिए, पिछले कर्मों को देखिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये आपका मेयर बनने लायक है कि नहीं। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहेगा कि हमारी पिछली जिंदगी को देखिए। हम आप लोगों के सामने कह रहे हैं हमारी भी पिछली जिंदगी को देखिए और बाकी प्रत्याशियों की भी पिछली जिंदगी को देखिए। ये हो गया एक पैरामीटर जो चुनाव। दूसरा एक मन तो होगा कि भाई किसको चुना जाए, क्योंकि उस प्रतिनिधि जिसको भी हम चुनते हैं और वो कल मेयर बनेगा तो उनके नाम से हम लोग जाने जाए, यानी कि मधुबनी का प्रतिनिधि कौन है, सांसद कौन है, विधायक कौन है, मेयर कौन है, तो लोग उस तरह से जानते हैं। हाँ भाई फलाने जगह पर फलाना मेयर है। अब जाहिर सी बात है कि हम सारे लोग हैं, यहाँ के लोगों का जगह जगह रिश्तेदारी है और वो लोग जानते हैं यहाँ के बहुत सारे लोगों को। कोई ऐसा मेयर अगर चुन के आ गया जिनके बारे में आपके रिश्तेदारों को पता है, बाहर के लोगों को तो बहुत गड़बड़ है उसकी पिछली जिंदगी, हो सकता है मजाक मजाक नहीं आपको बोल दे ठीक है राखी का सुन लो कोई नहीं हो ये बढ़िया की बात है बहुत बात खर्चा कर दोगे ठीक चलो अभी अच्छा को चुनिएगा राज्य में बट निकालने के रिश्तेदार जो है आप लोगों के या हम लोगों के ये जानने वाले लोग तो मधुबनी का लोग कोई भी शहर का जो प्रतिनिधि होता है तो उससे भी जाना जाता है। आज हमारे भारत के प्रतिनिधि हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनसे भी लोग जाने जाते हैं, वो उससे कर्मठ है क्या है वो भी जानते हैं। किसी भी संपर्क करना तो जैसे कि अच्छे को सुनिएगा तो अच्छे जाना चाहिएगा, बुरे को सुनिएगा तो बुरा जाना ध्यान दीजिएगा। जैसा मेरे चाहिए कि कुछ शायद आप लोगों को करना है। हम अपने बारे में शॉर्ट में बता दें कि 3 टर्म हुआ हमारा, उस 3 टर्म में आप लोगों से एक विनती या आग्रह है कि पता कर लीजिए जो एक गलत काम वो कर्म अगर मेरा सामने आ जाए हमारे मुंह पर बोल दीजिए, दोबारा मुंह दिखाने नहीं। 15 सालों में कोई कहीं न कहीं डाइवर्ट हो ही जाता है ठेकेदारी के नाम पर किसी 5 साल सत्ता में रहे हैं, 5 साल मेरे ससुर चेयरमैन थे, एक ठेकेदारी नहीं की, न किसी को सुपरवाइजर बना। पता नहीं हमारा ससुर चेयरमैन सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, हाँ कलर नहीं बनाएंगे, वो एकदम बनाएंगे लेकिन हमने नहीं बनाया। आवास में मेरे घर में किसी एक आदमी को आवास का लाभ मैंने नहीं, शौचालय मैंने अपने घर में किसी को लाभ नहीं, जो आपने सवाल किया उसी पर मारा। अब लोगों को इन सब चीजों का लाभ मिलता है तो आप जानते हैं हमारे भारत का जो ताना बाना है या कहीं का भी कहीं न कहीं केवल अटक जाएगा काम बिना पैसा जो नहीं होता है। तो वहाँ पर जिस जगह पर काम अटकता है वहाँ पर पैसा वहाँ सुना देते हैं। पब्लिक को नहीं कहते हैं कि आप पैसा दीजिए आपका काम अच्छा होगा, ठीक है ये भी पता है। लोग पब्लिक के नाम पर, खर्च के नाम पर, टेबल के नाम पर, ऑफिसर के नाम पर खर्च लेते हैं, उसके दक्षिणा लेते हैं, 5,000 खर्च 50,000 लेते हैं, चाहे किसी भी योजना के बारे में देखें। इवन कि शौचालय में 12,000 रुपये मिलता है। आप यकीन मानिए कि जो वर्तमान पार्षद तो है 12,000 में ऐसे लोग जो करोड़पति हैं, हम गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत जान लीजिए जो मेरा कहने का मतलब मैंने ये नहीं किया, इस बात की आपको यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, ये भी पता देख रहे हैं रोड है टूटा हुआ है, नाला नहीं है, नाला रोड में 2,000 हुए खा लेंगे नाला, हाँ जो नाला बना के उसकी कनेक्टिविटी मेन नाले में होना चाहिए, वो नहीं है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ 100% मिलना चाहिए। अकाउंट में पैसा क्यों जाए? ये 100% पैसा जाए, अकाउंट में पैसा जाता है, उससे पहले तैयार होता है, सलवार भाड़ा का रेट से पहले सब जगह हुआ। हमारे यहाँ ये काम नहीं, ये भी पता कीजिए। कुल मिलाकर जी जी और रुपया 7 है जी। मेरे काम भाई आपका नाम भाई साहब अपना नाम सुन भाई, जब मेरे रोड बनता है तो मुझे से कहीं पर डाउन है तो वहाँ पर कुछ खर्च कर देते हैं लोग, लगाते हैं तब ऊँचा हो जाए, बराबर होता नहीं, बराबर हर जगह बराबर नहीं होता। ये काम करने का तरीका है। ठेकेदार
का जो लेबर होता है, लेबर मिस्त्री, वो ठेकेदार का आदमी होता है। ठेकेदार जो समझाएगा वही काम करेगा ना। हम ठेकेदार के लेबर मिस्त्री को कहते हैं, तुम ठेकेदार का आदमी रहो, तुम्हारा खाना पीना हमारी तरफ से जब तक काम है मुफ्त, तो मटन खाओ, सब्जी खाना, जो खाना खाओ, लेकिन काम जो होना चाहिए एक नंबर उसके काम करने के बीच में जितना जो काम करेगा वो सारा खाने पीने का हम क्या होता है, सुबह को उठे तो काम नहीं होता। कहीं देखे हैं कुमार से खाना होते हैं, जमा करते हैं हमारे अंदर के फोन दिखा देंगे। ये सुनिए, ये मेरे यहाँ और कौन मेरे यहाँ कस्टमर से खड़ा होता है, आगे बहुत खराब से खड़ा होगा, बहुत खराब लोगों से वरना हमारे यहाँ सुनील भाई, हमारे यहाँ रोड हमारा टूटता नहीं। अब 15 साल पहले बना, गाँव हो गया, गाँव क्या हो गया, हर जगह ऊंचा हो गया, गाँव हो गया। अब उसी बने पर से बनाना पड़ता है। इसलिए मेरे यहाँ विकास का दायरा, जो भी विकास होता है उसमें हिस्सेदारी हम लोग की होती है, हमारा उसमें लगता है। चाहे जरूरतमंद लोगों के लिए कोई भी योजना हो, उस योजना में उसका जो पेपर खर्च टेबल का खर्च उसका जो होता है, मेरा लगता है किसी माँ के नाम का अगर कोई बता दे जो अपने खर्च पर काम करता। हाँ, कोई ऐसा आदमी है कि अपने 30 आदमी को कम पैसा देता है, लेकिन मेरे कम पैसा की बात नहीं, मेरे पैसे लगने की बात नहीं करा। ये अपवाद है, हम राजनीति अपवाद को रोक करते हैं। क्या करेंगे अब वो बता देते हैं। जो हम पहले लूटे थे न लूटेंगे, न लूट के आया हूँ न लूट के आऊंगा, लूटने आऊंगा। जो लूटते आए वो लूटने आएंगे। जो फितरत होती है, तो मेरी फितरत में शामिल है कि हम ईमानदारी से सही काम करें, तो वो हम समस्याएं बहुत है हर जगह, यहाँ भी है। रोड का हो, नाला का हो, बड़े बुजुर्गों के लिए पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पर सरकारी जमीन हो, सरकारी जमीन रहेगा कहीं पर तब ना पार्क बनाइएगा, और उसको जो कोई माफिया भर देगा तो कहाँ से पार्क बनाइएगा। क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सीईओ या कोई भी ऑफिसर हो, जानता नहीं है, वो देखता है तो अगर माफिया उसको भर रहा है, उसमें अपना हिस्सेदारी फिक्स कर लेता है। पहले घूस खाता था ऑफिसर से, घूस नहीं खाता है, कितना परसेंट मेरा भरो, तो केस खा जाता है। बीच में दीवार खरीद कर यही लोग पूरे मधुबनी शहर में हड़कम मचा है, और हम हैं दीवार गिराने वाले। हमारे सरकारी जमीन पर दीवार आप खड़ा कीजिए, वो गिरा देंगे। दो भाइयों के बीच में अगर कोई दीवार खड़ा करता हम उसको भी गिरा देंगे। बस हमको मौका मिलना चाहिए। जब हमको मौका मिला वार्ड का, तो मैंने अपने वार्ड को करप्शन फ्री कर दिया, सोलंगी 100%। आप अगर हमको नगर परिषद, नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपेंगे, हम पूरे नगर को, निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। एक भी काम, एक भी योजना बगैर पैसे, बगैर खर्च, इस बात की गारंटी है। ये हो गई विकास की बातें। तो विकास के मामले में ज्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर से जाकर पता कर लेंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बोल के निकल जाएंगे, पता कीजिएगा, झूठे पाए जाएंगे। अगर जो झूठे पाए जाएंगे। अब रही बात कि अभी एक बात आई सामने में, तो हम ये कहते रहे हैं कि क्योंकि हम लूटे नहीं, ईमानदारी नहीं, हम भी एकदम आप जैसे लोग भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई शक नहीं है। बड़े बड़े धन्ना क्षेत्रों को तकलीफ हो रही है हमको, उनका 10 रुपया खर्च होता है, 10 पैसे नहीं काम चल जाता है, 1 रुपये में काम चल जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई लूटा हुआ पैसा नहीं, एकदम जायज कमाई हुई होती है, इनकम टैक्स पे किया हुआ सही तरीके से आया हुआ पैसा, उससे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ बहा तो नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जो जेन्युइन खर्च है वो करते हैं, जो भी सामाजिक कार्य है उसको पीछे नहीं रहते। कोई भी नहीं बता सकता, किसी से पहले भी आए तो कहा गया कि आने वाले वक्त में भी जो आपका काम जो आपने कहा उसमें भी पीछे नहीं रहते किसी भी कीमत पर। बस आप लोगों को देखना है कि आप लोग पीछे नहीं रहते। जो आप पीछे नहीं रहिएगा, हम क्यों पीछे नहीं रहे? हमारा काम है कि अगर आप 2 कदम बढ़ते हैं हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो 10 कदम हम बढ़ाएंगे तो 2 कदम आपको भी आगे बढ़ना चाहिए।
बड़ा बात रही कि कितने भी लोग इस शहर के लोग हैं जो हमको जानने वाले लोग हैं, जो हमको थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, उनसे पता कीजिए मेरे शिष्टाचार नेचर के बारे में। आज इलेक्शन है, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लगेगा हम तक शादी वही नहीं है, हनुमान जी की तरफ चले अच्छी तरह दिखाई, देखो कितना साफ है, दिल में रस्सी का राह ही बस गए, एकदम साफ सुथरे हमारे। लेकिन इलेक्शन से पहले क्या थे, किसी जिंदगी में क्या थे, कभी रोड पर आपसे मुलाकात हो गई, किसी भी कभी टकरा गए, तो हम आपको किस तरह से पेश, किसी काम के लिए आप मेरे पास आए तो किस तरह से पेश आए, हम लोग ना है। जब आप हमको नहीं जानते थे और कहीं कुछ जरूरत पड़ गई या आमने सामने टकरा गए तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया। आज इलेक्शन लड़ना है, हमारा व्यवहार तो होगा, व्यवहार कुशल तो होंगे, सब है, हम भी हैं व्यवहार कुशल, लेकिन हम पहले व्यवहार कुशल थे या नहीं ये पता करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि आपके मोहल्ले टोले के भी कुछ लोग हैं जो हमको जानते हैं, बचपन से जानते हैं। एक बार मैंने उनसे बदतमीजी की हो, रिटायर हो गए, बैठने की कुर्सी नहीं मिल रही है, ऑफिसर के पास बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वो हमसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं हमसे, हम अपनी कुर्सी दे रहे हैं, ऑफिसर कह रहा है नहीं, हम वो रिटायर करके वो ऑफिस के स्टाफ थे, अभी नहीं, हम हमारे पास है, लेकिन मेरे साथ भैया हमारा जो नेचर है कि हम अपने बड़े भाई को बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करें, ये सब चीज देख कि आदमी क्या था और क्या है। एक बार है कि पैसे में बहुत ताकत है, पैसा गिरिया रहा, पहले पैसा बोलता था, इस बार देखिए पैसा गिरिया रहा जी, गिरियाता कौन है सब जानते, तो गिरियाने वाले लोगों का भी मुंह मत आप ही लोग, कुछ लोग हैं हर मोहल्ले टोले समाज में एकाध दो लोग ऐसे हैं, सभी लोग सब 50 हुए खामोश रहेंगे, अपना खामोशी से काम करेंगे। अब एक दो लोग रहेगा चिल्लाने वाला जो ठेकेदारी लेके रहेंगे, वो देखिएगा लगेगा कि पूरी जिम्मेदारी पूरा गार्जियन आपका वही बना, समझ रहे भाई, पूरा लगेगा कि नहीं जो देख रहे पूरा इलाका आप ही का हमारा ही, बस यही चला हमारे सब है, हम सबके हैं, हम किसी भी ठेकेदार से बेरा करने वाले नहीं है, जो सामाजिक काम है इसमें बचत की आज से नहीं, कर्जा लेके खर्चा करने वाला भी नहीं है, लेकिन किसी को जरूरत पड़ गई, जरूरतमंद है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं 15 साल से पार्षद है, जब पार्षद नहीं थे तब अनिल भाई से पैसा ले लिए और गोपाल भाई को खर्चा कर दिए, लीजिए गोपाल भाई को जो इस तरह का मेरा रहा। तो ये रहता है, एक नेचर होता है, ये ह्यूमन अपना ये एक्टिविटी है, उसका अपना ये कि जो जिस तरह का रहा है जीवन भर आने वाली जिंदगी में क्या कहावत है, आखिरी वक्त से क्या खाक मुसलमान होगा, जो जिंदगी भर गुजार दिए चोरी चमारी डकैती में, अब हम जाके राजा हरिश्चंद्र बनेंगे, आप लूटते आए हैं, आप लूटने आएंगे, न हम लूटने आए थे न लूटने आए। अब रहा एक बात है, एक शेर है जो हम, अरे एक बात और होता है सुनील भाई, हमको जिस मौजू पर जो भी है, एक पकड़ की बात होती, 15 साल का एक्सपीरियंस है, काम कहाँ पर अटकता है, कहाँ पर काम क्या गड़बड़ी होती है, कहाँ पर कौन ऑफिसर गड़बड़ करता है, क्योंकि हम अपने वार्ड के प्रतिनिधि थे, तो जिम्मेदारी मेरे वार्ड की थी, बहुत प्रयास किए कि पूरा शहर सुधरे, लेकिन नहीं, अकेला चना भार नहीं पड़ता है। अब अगर किसी वार्ड का आदमी प्रतिनिधि गड़बड़ है, हम चाहेंगे उसके वार्ड में हम काम कर दें साफ सुथरे तरीके से, संभव नहीं। तो हमको जिम्मेदारी, जहाँ का प्रतिनिधि थे, हमने अपने वार्ड को करप्शन फ्री कर लिया, यही मेरी उपलब्धि है, यही उपलब्धि लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं, यही उपलब्धि है कि मैंने अपने वार्ड को करप्शन फ्री कर लिया, मेरे वार्ड में करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है, रोड नाला हो या कोई भी योजना हो, सरकारी योजना हो, खर्च काम अपने दम पर अपने खर्च। जो लोग इन सब कामों में हैं, उनका ग्राफ धीरे धीरे गिरता ही है, अपना उनकी एक्टिविटी हो जाने। जब पहली मरतबा बगैर वोट पैसे के वोट किए हैं, तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने जो काफी करीबी थे हमारे, कहे कि तुम बेवकूफ हो, तुम पैसा नहीं, बाकी सब आदमी थे, तुम समझदार है, बाकी सारे समझदार को भाड़े अभी हम रहे और हम लगातार। तो बात समझने की बात सिंपल है, कुछ नहीं, आपको मेयर कैसा चाहिए, क्योंकि उस मेयर से आप जाने जाएंगे, उसकी एक्टिविटी से जाने जाएंगे, अच्छे को चुनेंगे अच्छा कहलाएंगे, बुरे को चुनेंगे बुरा कहेंगे। सामाजिक काम के बारे में, दायित्व के बारे में हमको मालूम हुआ, बताया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, और उसके साथ साथ और जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा उतरिए,
हम अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरे। और एक बात सबसे जरूरी, हम जीते न जीते, देखिए ये भविष्य के काम है, कोई नहीं जानता, लेकिन जो बोलते हैं या जो वादा कर लिए, मैन ऑफ वर्ड, जबान जो पक्के हैं, आज रिकॉर्ड नहीं है। कोई मायका नहीं कहते कि शाहजहां कोई वादा किया था किसी काम का या किसी बात का और मुकर गया। हमारे वार्ड में पिछली मरतबा लोगों ने कहा कि फलाना चीज़ है, इसमें प्लास्टर का काम आप करवा दीजिए। हम देखिए इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, जीतने के बाद करवा देंगे, जीतने के बाद जितना खर्चा हो सब करवा देंगे। ये हमारे घर की बात है, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। बोल दिए, जबान दे दिए, समझ लीजिए वो काम को, बस अपनी बातें कहनी थी। अगर आप लोगों को हमारे बारे में कुछ जानना हो तो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। पंडौल में अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय सरिसप पाही के प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भव्य रक्तदाता सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय सरिसप पाही प्रांगण में संस्था के संस्थापक विक्की मंडल के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर सह रक्तदाता भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ब्लड बैंक प्रबंधक मुकेश सिंह, सुनील झा, अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल द्वारा फीता काटकर किया गया। इस शिविर में 27 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तवीर को संस्था की तरफ से सम्मान पत्र, मोमेंटो और HDFC की तरफ से एक लंच बॉक्स प्रदान कर सम्मानित किया गया। अयाची नगर युवा संगठन के सदस्य अपना रक्तदान कर जरूरतमंद रोगियों को रक्त देते हैं और उनकी अमूल्य जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। संगठन के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। युवाओं को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के लिए धन की नहीं, एक बड़े दिल की जरूरत होती है। रक्तदान करने से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर से दूर होती है। इस दौरान अरुण साहू, रबनेश्वर शर्मा, सुकुल मिश्रा, सुनील झा, विकास कुमार साहू, मीनातुल्ला, रमेश कुमार चौधरी, जयराम यादव, रमेश कुमार यादव, अक्षय कुमार झा, विद्यानंद झा, मुकेश कुमार झा, नीरज कुमार, गोपाल चौधरी, अमन कुमार साफी, ब्रजनंदन खां, निर्मल कुमार झा, मनीष कुमार राय, पवन कुमार झा, अंकित सिंह ठाकुर, राजा चौधरी, किशुनजी शाह, संतोष कुमार, प्रवीण झा, अनुज कुमार गौरव, गौतम कुमार मिश्रा व शैलेश झा ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर संगठन के कृष्णकांत मंडल, दीपक कुमार, मनोज कंठ, सतीश कुमार, नंदू कुमार, कौशल मैथिल, राजा कुमार समेत कई लोग डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदाता भव्य सम्मान समारोह का आयोजन भेल अछि। अखन तक जे छै से 25 से बेसी डोनर लगभग डोनेट कऽ चुकल छथि। सब डोनर बहुत उत्साहित छथि ब्लड डोनेट कऽ के। दोसर जे शिविर में नहीं आबि सकलहुँ, ब्लड डोनेट नहीं कऽ सकलहुँ, हुनका सबसे आग्रह कि अहाँ सब अतः हर 3 महीना पर कैंप एहि जगह पर लगै छै, अहाँ सब आउ आ ब्लड डोनेट करू। दोसर अगर अहाँ ब्लड डोनेट नहीं करऽ चाहै छी, अहाँके मन में कोनो तरह के भय या तो शिविर में एक बार विजिट जरूर करू। अहाँ एक बार देखियो कि लोग ब्लड डोनेट केना करै छै, ब्लड डोनेट केला से किछु होय सकै छै, से देखनाइ जरूरी छै। हमर और के मुख्य उद्देश्य गांव में ब्लड बैंक शिविर लगबे के मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव के लोग में जे ब्लड डोनेट करे के प्रति जे भ्रांति है वो समाप्त हो, जे विडंबना है वो समाप्त हो। तो धन्यवाद। इस बार अयाची नगर युवा संगठन की तरफ से पुनः 7वां रक्तदान शिविर लगाया गया है और यहाँ पे संगठन के बहुत सारे सदस्य जो लगातार रक्तदान करते हैं फिर से इस बार जो है रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ हमारे रक्तवीर नीरज हैं और इस तरफ अंकित जो हर शिविर में आके रक्तदान करते हैं और इस तरफ इस भावना से रक्तदान करते हैं कि अगर समय में समाज में किसी को अगर खून की जरूरत होती है तो वो अपना खुद का खून देकर दूसरे का प्राण जो है बचा सके। इस भावना से हर शिविर में आकर इस संस्था के सभी रक्तदाता रक्तदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पूर्व मध्य रेल दरभंगा शाखा का त्रैमासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। पूर्व मध्य रेल दरभंगा शाखा का त्रैमासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। दरभंगा के ट्रेन मैनेजर अहमद नवाज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि ECR कर्मचारी यूनियन दरभंगा शाखा के मंडल मंत्री के मिश्रा एवं उनके पर्यवेक्षक टीम कॉमरेड मनोज कुमार, कॉमरेड राजकुमार, कॉमरेड SB मिश्रा समेत अन्य के नेतृत्व पर्यवेक्षण में दरभंगा शाखा का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए TI SMI अनिल कुमार राय, कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेन मैनेजर दरभंगा अहमद नवाज खान, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार, रंजीत सिंह,
शाखा सचिव मनोज यादव, संयुक्त सचिव मुस्ताक याह्या, सहायक सचिव सुखदेव साह, जयकांत यादव, संगठन मंत्री अभय कुमार झा, मुकेश कुमार एवं कोषाध्यक्ष पद पर हरिराम पासवान को मनोनीत किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शनिवार की शाम डीडीसी विशाल कुमार ने जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में वर्चुअल माध्यम से जिला भर के सभी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने खाद की उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी पर नजर, पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्धता समेत कई योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत किए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में डीडीसी विशाल कुमार ने देर शाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अभियंताओं व सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ के साथ वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक बैठक कर खाद की उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी पर नजर, पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्धता एवं निर्माण, बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण, एसडीआरएफ के लिए अस्थायी आवासन स्थल एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल जल योजना, लंबित डीसी बिल को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी सीओ, एसडीओ सहित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद की उपलब्धता व कालाबाजारी पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान खाद की उपलब्धता एवं कालाबाजारी को लेकर किसानों से मिलकर फीडबैक ली। खाद की दुकानों का औचक जांच करें। उन्होंने नलकूप विभाग के अभियंता को भी निर्देश दिया कि विद्युत दोष से पड़े नलकूपों को कार्यपालक अभियंता विद्युत से समन्वय कर अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम 16 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को पंचायतों की होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। साथ ही यह हर हाल में सुनिश्चित करें कि जलापूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए। पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा की व सभी सीओ को अविलंब भूमि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया ताकि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। सभी सीओ को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे तालाबों, कुआं को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने का निर्देश दिया। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वेतन भी स्थगित होगा व उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को लेकर संबंधित विभाग को पत्र भी भेजा जाएगा। बेनीपट्टी के अंचल अधिकारी व बीडीओ कार्यालय में सबसे अधिक डीसी बिल लंबित पाया गया। डीडीसी ने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि जून के पहले हर हाल में अस्थायी बाढ़ स्थल का निर्माण करवा ले ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। गौरतलब है कि जिले में 8 अस्थायी बाढ़ स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 3 का कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो। मधुबनी जिला के 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम न्याजी ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक जारी इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 700 से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मधुबनी जिला के साथ साथ पड़ोसी जिला दरभंगा व पड़ोसी देश नेपाल तक के मरीजों ने अपना जांच करवाया। क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम न्याजी ने बताया कि शाम 3 बजे तक लगभग 624 मरीज को देखा जा चुका था।
न्याजी ने बताया कि इस कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो मरीज किसी तरह की परेशानी से हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते हैं, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो या उनके लिए मधुबनी के 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। एम न्याजी ने जिला एवं नगर वासियों को आश्वासन दिया है कि इस तरह का कैंप वो हर क्षेत्र में करवाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी इलाज किया जाता है। हड्डी का किसी भी तरह का ऑपरेशन, स्टील लगाना, बवासीर का ऑपरेशन, हाइड्रोसेल ऑपरेशन, इन सभी का इलाज किया जाता है। इस कैंप में हृदय रोग मेडिसिन विभाग, स्त्री रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया है। जिन मरीजों को जांच की जरूरत थी उनको विशेष छूट पर जांच भी किया गया है। एचआर मैनेजर ने बताया कि इस तरह के कैंप का आयोजन जिला के अलग अलग ब्लॉक में किया जाता है और आगे भी इस तरह का आयोजन होता रहेगा। प्रबंधक मोहम्मद नौशाद ने बताया कि इस तरह के कैंप के आयोजन से गरीबों के लिए यह वरदान साबित हुआ जो पैसे के अभाव में डॉक्टर और जांच नहीं करवा पाते हैं। कैंप में डॉक्टर आमिर हुसैन, डॉक्टर शाकेत झा, डॉक्टर अबू अकरम, डॉक्टर अबू अम्मार एवं डॉक्टर पुष्पम झा ने सभी मरीजों को अपनी सेवाएं दी। देखिए, एक्चुअली है क्या कि मधुबनी जिला को बने हुए 50 साल हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन पे बधाई दी, मैंने भी दिया। लेकिन फिर हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, हमारे बड़े भाई चेयरमैन क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जो हैं, सब लोगों ने उनका एक एडवाइस आया कि आप क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी भी एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराएं, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि, एक आबाई वतन है। तो यहाँ आप अपने जिला पर हमेशा गौरव फील करते हैं और 50 साल बना तो हम लोगों को भी अंदर से एक खुशी है, एक अंदर एक एनर्जी है कि नहीं हम कुछ करें। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 50वां स्थापना दिवस पे क्रिप्स हॉस्पिटल के कैंपस में हम लोगों ने सोचा कि इन कैंपस जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी कंसल्टेंट है जिस भी विभाग का, उनका एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करें। देखिए, उपलब्धि आप खुद देखेंगे, सुबह 9 बजे से 8:30 बजे से जो रश है, जो भीड़ है लोगों में, एक चीज तो अंदाजा लग गया कि अगर लोगों तक आप बात पहुंचाएंगे तो उनको अपने हेल्थ के बारे में बहुत चिंता है। तो मुझे लग रहा है कि 500 से ज्यादा पेशेंट्स तो आपको 11:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट भी वो करा रहे हैं और बहुत संतुष्टि से हमने ब्लड पे भी 50% से ज्यादा छूट रखा है। बहुत सारी जांच है जो निशुल्क जांच है, जिसपे न्यूरोपैथी है, आपको ईसीजी है, इको, बहुत सारे टेस्ट हैं जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एमआरआई, जैसे मधुबनी जिला को बने हुए 50 साल हो गए, अभी तक मधुबनी जिला में एक एमआरआई मशीन नहीं है, जो कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में है पिछले 5 साल से एमआरआई मशीन। तो एमआरआई पे भी हमने एक स्पेशल छूट रखा है। तो आगे यही प्रयास है कि टाइम टू टाइम जो हमारे स्पेशली नगर निगम की जनता है उनके लिए भी है कि नगर निगम से में ही हमारा हॉस्पिटल आता है, तो नगर निगम की जनता और मधुबनी के जिला के लिए हमने ये कैंप्स आयोजन किया है और इवन के दरभंगा और सुपौल तक के पेशेंट्स आज हमारे पास आए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर आमिर हुसैन, मेडिसिन कंसल्टेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्रिप्स हॉस्पिटल। जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि 11 दिसंबर को क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में एक फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन होना था, जो कि आज हुआ है और अभी चल रहा है। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अभी तक करीब 400 से 450 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और जो इस शिविर का मकसद था कि पेशेंट में जागरूकता बढ़ाना, पेशेंट जो हैं जिनको बीपी और शुगर की शिकायत है पर उन्हें पता नहीं है, उनकी जांच करके इन बातों को उजागर करना। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट आज मेडिसिन में आए हैं, जिसमें 7-8 पेशेंट मैंने देखा है जिनको शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था पर उन्हें पता नहीं था। उन्हें सिर्फ पैर में झुंझुनाहट और चलने में तकलीफ, ऐसी तकलीफ लेके वो आए थे। तो जिस मकसद से ये शिविर रखा गया था अभी तक तो काफी सक्सेसफुल है और आशा करेंगे ऐसे शिविर और लगते रहें क्रिप्स में और मधुबनी की जनता इससे लाभ। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के धोबीटोल महाराजगंज के वार्ड नंबर 13 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे उन्होंने वॉटसन स्कूल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के धोबीटोल महाराजगंज वार्ड नंबर 13 व 27 पहुंचे।
सुबह 7 बजे वह आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराजगंज पहुंचे, जहां उपस्थित जनता से उन्होंने मुलाकात की व घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन के बारे में लोगों को बताया। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे मधुबनी वॉटसन हाई स्कूल के मतदाता मालिक हैं, उनको आवास और शौचालय फ्री सेवा उपलब्ध करेंगे। जहां 10 फीट का रोड है, बीच में नाला देकर के पानी से छुटकारा दिलाएंगे। ये अंग्रेज के जमाने का कैनाल बना हुआ है, उस समय आबादी कम था, अभी आबादी बहुत बढ़ गया है। तो ये कैनाल कम से कम बहुत जल्द बना करके और हर कॉलोनी, हर वार्ड का पानी का छुटकारा दिलवाएंगे, ताकि हमारा मतदाता मालिक पानी से छुटकारा पा सके। ये हमारा अभी तक सोच है। हमारे नौजवान के लिए बगल में स्टेडियम है, खेल कूद के लिए स्टेडियम भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, 1-2 साल लगेगा। यही सब हमारा सोच है। सभी अच्छे हैं, लेकिन अरुण जी का एक अलग ही कहना है। उनके बारे में कहना क्या, मधुबनी ही पूरा उनके फेवर में है। अरुण जी कम से कम क्या लग रहा है, आप लोगों का समर्थन रहेगा? है तो बोल रहे हैं निश्चित। तो हमारे इस वार्ड के पहले के जो वार्ड के पार्षद है हमारे पिंटू पंजाब जी, इस कार्यक्रम में आए। पूर्व पार्षद हमारे वार्ड के राजू साफी जी, कार्यक्रम का संचालन करते हुए हमारे पूर्व पार्षद मुंशी भाई, इस मोहल्ले गण्यमान हमारे गार्जियन स्वरूप रजाक्षिजा जी, हमारे बबलू भैया जी, और साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, इस नगर का जो अभी चुनाव होना है मेयर का, उसके भावी प्रत्याशी अरुण भैया जी, अरुण राय जी, हम लोग अगर उनको भाभी हटा दे, आज जो हमारी सभा में आए हैं और हम लोग इतने लोग साथ हैं, जिनको आज मेयर बना के हम लोग यहाँ से भेजे, तो हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा इनका संबंध आज का नहीं, बचपन से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज तक हमारे किसी भी कष्ट में या हम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कष्ट लेके गए हैं, तो इनका ये निवारण चुटकी में हुआ है। और जो तुरंत संभव नहीं है, वो देर दुरुस्त तो निश्चित रूप से पूरा किया। तो ऐसे लोग हमारे समाज के वो आज नेता बन के आ गए, ऐसी बात नहीं है। पूर्व से ही हमारे जो हैं वो इस लायक हैं कि इनको हम लोग मेयर का प्रत्याशी नहीं, मेयर बना के अगर भेजते हैं तो शहर का भी जितना कष्ट है, हम लोग जब जाएंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी और ये एक सुंदर अच्छा सा शहर बनेगा। आज तक मधुबनी में जितने भी चेयरमैन हुए इससे पहले, शहर का क्या स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं एक मौका हम इनको दें, हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने मुख से एक बार बोले, अरुण राय जिंदाबाद, अरुण राय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी भाई अरुण राय, मेयर प्रत्याशी बड़े भाई सम्मानित अरुण राय जी, और यहाँ पे उपस्थित यहाँ के समाज के सभी मतदाता भाइयों, बंधुओं, नौजवान साथियों, आज जो सरवन पूर्वे जी के कैंपस में जो मीटिंग हो रही है, मधुबनी नगर निगम में मेयर का चुनाव है, डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा, वार्ड काउंसलर का भी चुनाव होगा। मेयर पद से मधुबनी के आन और बान शान प्रत्याशी भाई अरुण राय जी आप लोगों के सामने आए हैं। आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, आप लोगों से दुआ लेने के लिए, आप लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों पर कि आप लोग इनको दिल से दुआ देंगे और अपने घर का वोट, अपने समाज का वोट,
अपने मोहल्ला का एक एक वोट आने वाला समय में अरुण जी को जो चुनाव चिन्ह मिलेगा उस चुनाव चिन्ह पर देने का काम करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पुराने साथी हमारे साथ 10 साल तक नगर परिषद में साथ रहे संजीव कुमार और पिंटू पंजाब जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात को रखें। संचालन करता हमारे पुराने साथी पूर्व वार्ड पार्षद समीउर रहमान उर्फ मुंशी जी, यहाँ पे सम्मानित सभी मधुबनी के शहरवासी, उपस्थित बड़े भाई सरपंच पूर्वे जी, अरुण राय भैया जी, उपस्थित रजाक भैया जी, राजू साफी जी, प्रमोद नायक जी, पप्पू भाई जी। अभी हम लोग जो बैठे हैं इसका मकसद है मेयर चुनाव। मैं सभी से कहना चाहूंगा, हम लोगों ने बहुत बार बहुतों को जिताया, सिर्फ ठगा सा महसूस किया और कुछ नहीं। अरुण राय जी को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। जब हम लोग वार्ड पार्षद थे तो उनके यहाँ बराबर जाते थे, बुलाते थे, आइए पिंटू भाई चाय पीने, बिस्कुट पीने। हम लोग इसमें एक खास बात देखते थे। ग्राउंड में मधुबनी प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय व नगर थाना प्रभारी राजा बाबू ने संयुक्त रूप से किया। मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने बताया कि बहुत जल्द चुनाव हो जाने के बाद इन तमाम तरह के मैच मधुबनी स्टेडियम में खेले जाएंगे। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि वह मधुबनी नगर निगम में सभी सहूलियत के साथ क्रिकेट मैच स्टेडियम में आयोजित करवाएंगे। इस दौरान उनके साथ मौके पर श्रवण पूर्वे, पवन कापरी, लाल बच्चा, राजू साफी, गोपी चंद, अमरजीत, कमलदेव साह, बबलू गाड़ा, श्याम साह, अजय राउत, श्याम साह, कैलाश साफी, पिंटू पंजियार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट फूलनाथ झा 11 व मुजफ्फरपुर के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। ठीक है, हम चाहेंगे कि यहाँ उद्घाटन किए तो कोई उसी में से पहुँच को स्टार्ट किया जाए तो आप स्टार्ट करेंगे। आप दरभंगा और मधुबनी के दोनों ही नौजवान खेलिए, मन से खेलिए और खेल का अंजाम अच्छे तरीका से हमारे दर्शकों को दीजिए। मधुबनी प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज वाटसन स्कूल के ग्राउंड में हुआ है। मैच का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने किया है। मैं आपको बता दूं कि यहां 10 टीमें भाग ले रही है। आज मुजफ्फरपुर की टीम है और फुल्लुर झा 11 के बीच पहला मैच होने जा रहा है, जिस मैच का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें फुल्लुर झा 11 ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी स्टेडियम की जर्जर स्थिति रहने के कारण लगातार शहर के विभिन्न स्कूलों में जो है, विभिन्न स्कूलों के मैदानों में इस क्रिकेट मैच का या दूसरे किसी क्रिकेट खेल का आयोजन किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े स्टेडियम होने के बावजूद अब तक न तो जिला प्रशासन न ही किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस जिला से 3 मंत्री हैं मौजूदा बिहार सरकार में, यानी कि महागठबंधन की सरकार में। लेकिन स्टेडियम दुरुस्त कैसे होगा, स्टेडियम में खेल कैसे शुरू होगा, इसको लेकर के कोई पहल नहीं हो रही है, जिस कारण तमाम तरह के खेल या तो वाटसन स्कूल में हो रहे हैं या सूरी स्कूल के मैदान में हो रहे हैं या किसी ग्रामीण इलाकों में हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डे न्यूज, वाटसन स्कूल, मधुबनी। के नौजवान जो खेलने के लिए मधुबनी आए हैं वाटसन स्कूल के मैदान में, दोनों को मतलब जो है हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे ढंग से खेले, खिलाड़ी तो दोनों ही अच्छे ढंग से खेलेंगे, एक हारेंगे। आज हमारे यहाँ मधुबनी में स्टेडियम नहीं रहने के कारण वाटसन स्कूल के मैदान में खेलना पड़ रहा है।
हमारे मधुबनी और दरभंगा के नौजवान को ये दिन दूर नहीं, बहुत नजदीकी स्टेडियम में हमारे नौजवान खेलेंगे। और हम तो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते थे, ये हमारे बच्चों अभी नया नया है, ये लोग खेलते हैं। हमको फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने का आदत है, इसलिए मतलब जो है क्रिकेट के खिलाड़ी तो हमारे बच्चे लोग हैं, अपने तौर तरीका से खेले। और ये दिन दूर नहीं कि बहुत जल्दी हम अपने जो हमारे यहाँ के जो है समिति प्रदीप जी है ना, प्रदीप जी के टीम, इनको मतलब जो है कुछ ही दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद स्टेडियम में नौजवानों को खेलेंगे। ये हम वाटसन स्कूल के मैदान से कह के प्रदीप जी को टीम को जा रहे हैं। दोनों टीम को मेरा शुभकामना। भैया टॉस करवा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।